हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। बहुत लोगों के लिए ये एक टाइमलेस एनर्जी शिफ्ट भी हो सकता है। तो जब कभी भी आप इन एनर्जीज को देख रहे हैं गाइस, प्रोबेबली इट माइट गेट रेजोनेटेड विथ यू। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग्स हैं, यहाँ से जितनी बातें भी आपके साथ मैच करें उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए, गाइडेंस को ग्रैब कीजिए, बाकी सारी अदर चीज़ों को आपने लीव करना है। फाइन, तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो विल, पीस एंड क्रिएशन। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक विल की एनर्जीज में है और ये विल शायद किसी बिगिनिंग को लेकर हो सकती है। जैसे कि अगर आपके और इनके बीच में काफ़ी टाइम पहले एक तरह से खामोशी बन गई थी कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर वो कन्वर्सेशन कट हो गई है, एक खामोशी यहाँ पर बन गई है एक दूसरे के बीच में, तो शायद आपके पर्सन इस चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं, इस खामोशी को तोड़ना चाहते हैं और आपकी तरफ कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और ये मान लो अगर एक नया कनेक्शन है, बिल्कुल ही न्यूएस्ट रिलेशनशिप है, क्रश है, तो यस आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाते छुपाते हो सकता है थक गए हैं, या फिर इनके बिहेवियर से ऐसा लग रहा होगा कि अब और ये छुपा नहीं पाएंगे अपनी फीलिंग्स को। तो ये भी एक विल में बने हुए हैं कि यहाँ पर अब एक नई बिगनिंग रखी जाए, एक शुरुआत यहाँ पर ली जाए, एक लीप ऑफ फेथ। विल हम इसको कहेंगे कि इट्स काइंड ऑफ अ कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर एक विश कह सकते हैं। तो आइदर आपके पर्सन अपने आप को कंट्रोल करते करते इस कदर थक गए हैं कि दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग हियर, दे आर जस्ट विलिंग टू हैव द न्यू बिगिनिंग इन दिस कनेक्शन। या फिर अगर बिल्कुल भी ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर आइदर वन साइडेड कम्युनिकेशन है या वन साइडेड रिलेशनशिप है और इस पर्सन के दिल में क्या है आपको नहीं पता है, तो यस ये आपके लिए वो एक फीलिंग रखते हैं जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत रखना चाहेंगे। दे आर वेटिंग, दे आर बीइंग पेशेंट हियर। और शायद ये इनका जो पेशेंस है ये धीरे धीरे इनके कंट्रोल से छूट रहा है। दे आर एक्टिंग इन अ वेरी स्कैटर्ड मैनर और शायद ये आपके सामने पकड़े भी जा रहे होंगे बहुत सारे वेज में। इनके कुछ इमोशंस आपको नज़र आ रहे होंगे इफ़ यू गाइज आर कनेक्टेड ओवर द 3D लेवल। जैसे भी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो वहाँ से अगर इनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो मे बी दे आर गेटिंग कॉट अप, राइट। तो यहाँ पर ये पीस चाहते हैं, मतलब एक जो इनर स्ट्रगल इनके अंदर बना हुआ है और ये जब भी चीज़ों को मेस्ड अप होता हुआ देख रहे हैं अपने एंड पर कि हर बार शायद इनका कोई जेस्चर आपके पास चला जाता होगा जहाँ पर ये दिखाई देता होगा कि दे आर जस्ट फॉलोइंग फॉर यू, यू नो। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पर्सन है यहाँ पर ये एक बैलेंस चाहते हैं, खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, काम डाउन करना चाहते हैं। एक जो बर्निंग पैशन है, इस बर्निंग पैशन को कैसे कूल डाउन किया जाए, मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू ग्राउंड देमसेल्फ, जहाँ पर ये खुद में एक पीस लेकर आ सकें। अभी इनके लाइफ में बहुत सारा एक स्ट्रगल होगा, हसल होगा बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो ये वहाँ पर रिलैक्स होना चाहते हैं, काम डाउन होना चाहते हैं, कहीं पर फोकस करना चाहते हैं। और आपने इन्हें बहुत सारे वेज में शायद डिस्टर्ब किया होगा। आप इनका बहुत ही एक बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन हो सकते हो। ये जिस भी गोल पर बने हुए हैं, अगर दे आर रियली वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, तो यू आर बीइंग द डिस्ट्रैक्शन फॉर दिस पर्सन।
इट इज़ क्वाइट क्लियर हियर एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स दैट पीस. अभी इन्हें एक पीस की ज़रूरत है, एक सुकून की ज़रूरत है, कंफर्ट की ज़रूरत है. एक जो इनका इनर स्ट्रगल चल रहा है वहाँ पर ये शांति लेकर आना चाहते हैं. तो ये इनकी एनर्जीज हैं. तो हाउ इट इज़ गेटिंग प्रोसीडेड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएशन वाला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है. आपके जो ये पर्सन हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग और ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे और शायद इस सिचुएशन में ये क्रिएटिविटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे जहाँ पर ये इस कनेक्शन पर अगर वर्क भी करना चाहते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रेट रास्ता नहीं होगा इनके लिए, बिकॉज दे आर वेरी क्रिएटिव बाय देमसेल्व्स. तो ये आपके लिए जो भी एक अप्रोच रखेंगे इट्स मोर विद द क्रिएटिविटी या फिर एक क्रिएटिव साइड शायद ये रखना चाहते हैं और आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते होंगे. मान लो यहाँ पर अगर आप दोनों एक म्यूचुअल हॉबी या पैशन शेयर करते हैं तो ज़रूर ये आपके साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना चाहते होंगे. और लाइकवाइज अगर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, मतलब अगर आप दोनों प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं तो ये शायद आपके साथ मिलकर कुछ को क्रिएट करना चाहते होंगे. तो आइदर वे यहाँ पर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं ये आपके साथ. आइदर इस कनेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं, एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ जो आप दोनों मिलकर ब्यूटिफुली बिल्ड कर सकें. गेटिंग माई पॉइंट. तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करके देखते हैं टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं द मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ कप्स. तो इस पर्सन के अभी माइंड में एक बैक एंड फोर्थ वाली सिचुएशन बनी हुई है. कभी ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं आपके लिए, कभी ये खुद को बहुत ही ज़्यादा गार्ड अप कर लेते हैं. वजह यहाँ पर ये होगी गाइस कि दे आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. इनके ऊपर आइदर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर इनकी ज़िंदगी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर इन पर इनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. अगर ये फादर हैं तो ऑफ कोर्स दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. अगर ये अपने पेरेंट्स का टेक केयर कर रहे हैं बिकॉज दे आर बीइंग द एम्परर हियर, और इन पर अगर इनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो यस ये वहाँ से शायद ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अभी इनका अटेंशन वहाँ पर ज़्यादा बनता है. और बहुत ही लीस्ट केसेस में ऐसा हो सकता है कि इफ़ दिस पर्सन इज़ रनिंग सम कंपनी या अगर ये किसी अथॉरिटी फिगर की तरह बहुत कुछ हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिन पर बहुत सारे लोग अगर डिपेंड करते हैं, तो यस गाइस ये मेन वजह है, कारण यही है कि ये अपने आप को किसी पैशन की तरफ इस तरह कैरिड अवे होने नहीं दे सकते. गेटिंग माई पॉइंट. और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट द इमीडिएट एक्शन. ये आज ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, राइट अवे, राइट नाउ ये आपकी तरफ कोई एक्शन रखना चाहते हैं, लेकिन मे बी दे आर जस्ट नॉट अलाउिंग देमसेल्व्स. जिस वजह से ये जो पर्सन है एक तरह की सैड एनर्जीज में, एक तरह की डिससेटिस्फैक्शन एनर्जीज में बने हुए हैं, जहाँ पर ये खुश नहीं हैं, अपनी लाइफ को उस हद तक शायद ये एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं. आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा, एक मेटाफोरिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, जहाँ पर इन्हें सच में एक ट्रांसफॉर्मेशन में आना पड़ेगा. और ये जो एंगल है इनकी लाइफ का, जहाँ पर ये आइदर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या फिर जो भी इनकी लाइफ में एक स्टक पोजीशन है, ये इनके लिए कार्मिक सिचुएशन हो सकती है और ये अपने कर्मा को पूरी तरीके से रिलीज किए बगैर आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते. 2 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द स्पिरिचुअल यूनियन हियर. तो इन्हें पता है कि आप इनके लिए एक डिवाइन कनेक्शन हो या आप में एक अपना डिवाइन काउंटरपार्ट देखते होंगे. बहुत लोगों के लिए ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं. तो आपके अंदर ये अपना सोलमेट देखते हैं कि ये जो ऑर्डिनरी तो कनेक्शन नहीं होगा इनके लिए. अगर ये आपकी तरफ जब भी सोचते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, आपके बारे में जब भी इनको कोई थॉट आता है, तो इन्हें एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइन वाइब आती होगी, जहाँ से इन्हें ये लगता होगा कि आप लोग सोल लेवल्स पर कनेक्टेड हो
और बहुत लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है गाइस। तो एक फीलिंग है इनके अंदर कि आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो इनकी लाइफ में, आपका और इनका हो सकता है सोल लेवल्स पर बहुत ही एक डीपर बॉन्ड है, ऐसा इन्हें महसूस होता है। एंड इवन 2 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप, और ये आपके साथ अगर कोई रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो इन्हें एक लिटरल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस मैंने जैसे कि कहा मेटाफोरिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, जहाँ पर इन्हें सच में एक ट्रांसफॉर्मेशन में आना पड़ेगा। और ये बहुत लोगों के लिए अगर लिटरल डिस्टेंस है कि आपके पर्सन किसी और कंट्री में रहते हैं और स्टेट में रहते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो यस दे आर जस्ट हेल्पलेस, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि ये कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते अभी राइट नाउ। दे आर रियली वेरी हेल्पलेस, चाह कर भी ये कुछ नहीं कर सकते होंगे। इसीलिए इन्होंने अपने उस एक्शन को आइदर पोस्टपोन कर दिया है या फिर दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बट ये अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड करके चल रहे हैं। इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि दे आर जस्ट विलिंग टू हैव दैट न्यू बिगनिंग, लेकिन वो जो कंट्रोल है धीरे धीरे शायद स्लिप हो रहा है, ये अपने एलिमेंट से छूटते जा रहे हैं। इनका एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बेसिस पर होगा गाइस, कि ये चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकल वेज पर देखते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्टिविटी महसूस करते हैं कि जो बर्निंग पैशन है ये जब भी सेंस करते हैं तो शायद ये छूट रहे हैं अपने आपे से, शायद ये शायद स्लिप होते जा रहे हैं, अपने आप में नहीं है ये। दे आर जस्ट लाइक लेटिंग गो ऑफ देयर गार्ड्स, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हाउ दिस पर्सन फील्स अबाउट यू। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इनर स्ट्रगल बना हुआ है। चॉइसेस हैं इनकी लाइफ में। चॉइसेस का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग की चॉइसेस, आइदर हाँ या ना। और ये हाँ या ना में इस कदर शायद एंटेंगल्ड हो गए होंगे कि इन्हें कोई आंसर शायद नहीं मिल रहा है, और मोस्टली इनका आंसर यस की तरफ है। और यही वजह है कि दे आर नॉट गेटिंग दैट पीस। एक जो बैलेंस चाहिए इनके लाइफ में, एक जो शांति चाहिए, वो शांति ये महसूस नहीं कर रहे हैं। और इन्हें हो सकता है कुछ ट्रिगर कर रहा है फ्रॉम द इनसाइड कि आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट करें। अगर आपके तरफ ये बिल्कुल भी नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन में बने हुए हैं गाइस, दे आर जस्ट गेटिंग ट्रिगर बाय देमसेल्फ कि ये एटलीस्ट आपसे आकर बात कर सकें, आपकी तरफ ये एटलीस्ट फ्रेंडशिप लेवल्स पर तो कम्युनिकेट कर सकें। भले ही यहाँ पर एक ग्रेट शिफ्ट तो नहीं ये सेंस कर रहे हैं कि ये ओपन अप हो सकेंगे आपकी तरफ, ऐसा कुछ, बट हाँ दे जस्ट रिक्वायर दैट चेंज कि मुझे पीस में रहने के लिए कम से कम मेरे पर्सन की तरफ जाकर कुछ तो कहना पड़ेगा। दे आर लिटरली थिंकिंग दिस थिंग नाउ, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पर्सन गाइज बहुत ही ज़्यादा एक इम्पैथ भी रहे हैं, फिर भी शायद इनके कंट्रोल में अभी कुछ नहीं आ रहा होगा। जितनी भी इन्होंने प्रैक्टिस की है बीइंग एन एम्पैथ और अपने आप को कंट्रोल करना, लाइक मास्टर ऑफ इमोशंस और समथिंग लाइक दैट, जितनी भी इन्होंने टेक्निक सीखी थी अपने आप को गार्ड करने की, वो शायद सब कुछ यहाँ पर फेल हो रही हैं। और दे आर सेंसिंग दिस थिंग, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन में है और इनर स्ट्रगल में है कि मैं कैसे इन सब चीज़ों में फिसल सकता हूँ या फिसल सकती हूँ, यू नो। तो यही वजह है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा शांति चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उस इनर स्ट्रगल को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग आपकी तरफ रखना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे लिटिल वेज में कम्युनिकेशन में आते हैं तो शायद हो सकता है बहुत कुछ बैलेंस हो सकता है, ये इनका दिल कहता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, माइंड लेवल्स पर ये खुद ही बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो पहले ये वहाँ पर अपना सारा फोकस रखना चाहते हैं। तो बोथ द वेज योर पर्सन इज़ विलिंग टू हैव दैट न्यू बिगिनिंग विथ यू, बट ये कैसे करेंगे, शायद यही सोचेंगे कि कुछ यहाँ पर क्रिएटिविटी वाले अंदाज में कुछ कर सकें, क्योंकि हमने क्रिएशन वाला कार्ड देखा था, राइट।
तो इनका नेक्स्ट एक्शन किन्हीं क्रिएटिविटीज़ को लेकर हो सकता है, या फिर आपके साथ कुछ मिलकर ये को क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो ये आपके साथ टीम अप होकर कुछ क्रिएट करना चाहते होंगे कि जब ये आपके साथ एक 3D लेवल पर म्यूचुअल एक्सचेंज में बने हुए हैं तो दे कैन क्रिएट समथिंग विथ यू, कि गिव एंड टेक बन जाएगा। वहाँ से ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे आपको। बहुत टाइम से अगर ये एक ऑब्जर्वर बने हुए हैं और कुछ कह नहीं रहे हैं तो शायद इस टाइम फ्रेम में ये आपकी तरफ कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और यही इनर स्ट्रगल होगा कि दे रियली वांट टू क्रिएट समथिंग विथ यू। जैसे कि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि दे वांट्स टू स्टार्ट समथिंग विथ यू। तो फाइनली वेयर द होल सिनेरियो इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन यहाँ पर 100% एक न्यू बिगिनिंग में आपके साथ आएंगे, और ये न्यू बिगिनिंग जैसे कि मैंने कहा किसी क्रिएटिविटी को लेकर हो सकती है, बिकॉज मैजिशियन टॉक्स अबाउट अ क्रिएटर अगेन। तो ये कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपने लेवल्स पर, और आपके साथ एक तरह से कनेक्टिविटी में आना चाहते हैं इमोशनल लेवल्स पर। ये जो भी फील करते हैं आपके साथ, ये इस चीज़ को 3D वर्ल्ड पर भी देखना चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री किस तरह वर्क करती है। मतलब अगर आप दोनों डे ड्रीमिंग्स में ज़्यादातर बने रहते हो गाइस, और आपने 3D वर्ल्ड पर कभी एक दूसरे से किसी तरह का भी कोई गिव एंड टेक रखा नहीं है, तो ये शायद आपको 3D वर्ल्ड पर खींच कर लेकर आना चाहते हैं। आपके साथ एक गिव एंड टेक में बने रहकर देखना चाहते हैं, टू जस्ट टू नो यू कि आपकी और इनकी जो केमिस्ट्री है वो किस हद तक जाती है आगे, कैसे आप इन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हो। मे बी दे जस्ट रियली वॉन्ट टू टेस्ट यू बाय बीइंग द मैजिशियन हियर, और तब ये मतलब शायद एक कन्फर्मेशन में आना चाहते हैं कि जो मैं फील करता हूँ या करती हूँ, सोल लेवल्स पर भी एक कनेक्टिविटी है, इमोशनल लेवल्स पर भी एक कनेक्टिविटी है, तो 3D लेवल पर हम कैसे मैचअप करते हैं ये मुझे देखना है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एज वाइज भी अगर ये मैच्योर हैं तो यस दे कैन बी मैच्योर। अगर एज वाइज नहीं तो ज़रूर इनकी जो सोल है वो बहुत ही ओल्ड एंड मैच्योर सोल है। इन्होंने बहुत कुछ अपने अंदर लोहा मनवाया होगा, जैसे कि ये बहुत सारे साइकिल्स को फेस कर चुके हैं अपने लाइफ में। पेशेंस इन्होंने रखना सीख लिया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ज़रूर अचीव किया होगा। इमोशनल एक कह सकते हैं ना इमोशनल बैलेंस ये शायद अपने अंदर अचीव कर चुके होंगे। लेकिन आप एक पर्सन ऐसे होंगे जो इनके उस बैलेंस को आप शेकन अप करने के लिए आए हो इनकी लाइफ में। तो दे आर जस्ट बिट वेरी मच क्यूरियस कि ऐसा कैसे हुआ। यू नो होता है ना कि जब आप बहुत शांति लेकर बैठे हो अपने अंदर और आपको पता है कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, सडनली कोई आपकी लाइफ में आ जाता है जो आपको आप ही के बिलीव्स में रॉन्ग प्रूव करता है। तो ये इनके अब ईगो पर आ गई है, गेटिंग माई पॉइंट। तो दे रियली वॉन्ट टू नो कि कैसे यहाँ पर 3D लेवल पर आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकोगे, यही ये देखना चाहते हैं, यही इनका नेक्स्ट एक्शन है। एंड इसीलिए हमने क्रिएशन वाला कार्ड देखा था कि दे रियली वांट टू क्रिएट समथिंग विथ यू। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। इस पर्सन की फीलिंग्स अगर आपको जाननी है तो आप चैनल सॉन्ग के लिए मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।